बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हेल्दी नाश्ता आपको 99% बीमारियों और सेहत के मसाइल से बचा सकता है, जिनमें मोटापा, सुस्ती, थकावट, दिमाग का कुंदपन, यादाश्त का कमज़ोर पड़ जाना, हार्मोनल इश्यूज, दिल के अमराज और डायबिटीज़ जैसी खतरनाक और बड़ी बीमारियां शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ मामला बिल्कुल ऑपोजिट है। हम नाश्ते में उन चीज़ों का इस्तेमाल तो करते नहीं जिनका करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता उन चीज़ों का बहुत ही शौक से और रग़बत से इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल से परहेज़ करनी चाहिए, जैसा कि कॉफ़ी और चाय वगैरह हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको ऐसे हेल्दी नाश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों दही। फिर चाहे 4000 साल पुरानी आयुर्वेद हो या फिर जदीद साइंस, तमाम ही दही को बेहतरीन नाश्ता करार देते हैं। दही के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है जो कि हमारी बॉडी और हड्डियों को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी में मसल्स मास को बढ़ाता है। दही को क्योंकि दूध से तैयार किया जाता है, इसीलिए दही के अंदर दूध जितना ही कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन दही में मौजूद कैल्शियम की खास बात यह है कि यह बेहद आसानी से हमारी हड्डियों और जिस्म में जज्ब हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग नाश्ते में दही का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो अगर वो 70 या 80 साल के भी हो जाते हैं, ना तो उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ना ही दांत और ना ही जोड़ों और घुटनों में पेन होता है। नाश्ते में दही को इस्तेमाल करने से हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स की तादाद में इजाफा होता है। ये गुड बैक्टीरिया न सिर्फ हमारे हाजमे के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को भी बढ़ा देते हैं। नाश्ते में दही को इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है, जिस्म में ताकत आती है और जिस्मानी कमजोरी और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल दूर हो जाते हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों भुने काले चने। ये सुनकर आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि भला नाश्ते में भुने काले चनों का इस्तेमाल कौन ही करता है। लेकिन अगर आप अपनी नानी या दादी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले ज़माने में गांव देहातों में ऐसे लोग जो के सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम करते थे या जो पहलवान वगैरह हुआ करते थे, इन्हें नाश्ते में सबसे पहले भुने काले चने ही दिए जाते थे। भुने काले चने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी भुने काले चने इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनके इस्तेमाल से आपको तकरीबन 19 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन हासिल हो जाता है। ये प्रोटीन आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है और जिस्म में मौजूद चर्बी को कम करने में मदद करता है। आयुर्वेद के मुताबिक अगर आप अंडा और छोटा गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते तो भुने काले चने इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि यह ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। सिर्फ 100 ग्राम भुने काले चनों के अंदर आपकी डेली की जरूरत का 74% मैग्नीज, 71% फोलेट, 64% कॉपर, 26% आयरन, 23% जिंक, 22% फास्फोरस, 19% मैग्नीशियम, 16% थायामीन, 13% विटामिन B6, 11% सेलेनियम और 10% पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप नाश्ते में सिर्फ एक मुट्ठी भुने काले चनों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसके इस्तेमाल से ना तो आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार होंगे और आपको डायबिटीज़, दिल के अमराज, जिगर की बीमारियां और दीगर खतरनाक अमराज होने के खतरात भी बहुत कम हो रह जाएंगे। नंबर 3 पर है दोस्तों इंजीर। तुर्की और अरब के लोग नाश्ते में इंजीर का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं और साइंसदानों का कहना है कि उन लोगों की जिस्मानी ताकत और लंबी उम्र का राज इंजीरों में ही छुपा है। नाश्ते में इंजीर का इस्तेमाल हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब आप इंजीर खाते हैं तो आपके मुंह में जो छोटे छोटे दाने आते हैं, ये दाने बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये दाने हमारे पेट और मैदे की सफाई करते हैं, आंतों को नरम बनाते हैं, सॉफ्ट करते हैं और आंतों में जमे हुए जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं इन्हें आंतों से फ्लश आउट करते हैं। यही वजह है कि नाश्ते में इंजीर के इस्तेमाल से हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है और जो कुछ भी हम खाते हैं न सिर्फ वो खाया गया खाना अच्छी तरह से हमें हजम होने लगता है, बल्कि खाने में मौजूद तमाम ही न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। नाश्ते में इंजीर को इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ जैसे खतरनाक मर्ज होने के खतरात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंजीर का इस्तेमाल हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। इंजीर के अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि खून में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल करके जिस्म से बाहर निकाल देता है। इस तरह नाश्ते में इंजीर का इस्तेमाल दिल को मजबूत बनाता है और हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने की खतरात को बहुत ज्यादा कम कर देता है। नंबर 4 पालक। पालक को दुनिया की सेहतमंद तरीन सब्जियों में शामिल किया जाता है। पालक के अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन K1, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन E पाए जाते हैं और पालक फाइबर से भी भरपूर होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो नाश्ते में पालक को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, खासकर पालक का ऑमलेट।
यूरोप और अमेरिका में नाश्ते में बहुत ही शौक से इस्तेमाल किया जाता है। अंडे का ऑमलेट बनाते वक्त अगर उसमें सिर्फ 2 खाने के चम्मच उबले हुए पालक के शामिल कर दिए जाएं, तो आपका पालक वाला ऑमलेट तैयार हो जाता है। नाश्ते में पालक को इस्तेमाल करने से हड्डियां, दांत और पट्टे मजबूत होते हैं। बॉडी में ब्लड फ्लो बेहतर बनता है। हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने के खतरात कम हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलता है। जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है और सबसे बढ़कर जिस्म में ताकत आती है। पालक का इस्तेमाल हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है। नंबर 5, अंडे। अंडे हाई क्वालिटी प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक अंडों से हासिल होने वाला प्रोटीन छोटे गोश्त, बड़े गोश्त, मछली और दूध से हासिल होने वाले प्रोटीन से कहीं ज्यादा हाई क्वालिटी है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अंडों के अंदर विटामिन सी के अलावा बाकी तमाम ही विटामिन मिनरल्स भारी मिकदार में पाए जाते हैं और साथ ही अंडे बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक जदीद रिसर्च की गई जिसके मुताबिक जो लोग बाकायदगी से नाश्ते में उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करते रहते हैं, इन्हें शुगर का मर्ज, दिल के अमराज, मोटापा और कैंसर जैसे अमराज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल हमारी नजर को कमजोर होने से बचाता है क्योंकि अंडा विटामिन ए और 2 ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स ल्यूथिन और ज़ियाज़िनथिन से भरपूर होता है। नंबर 6, ड्राई फ्रूट्स। चाहे बादाम हो या पिस्ता, तमाम ही ड्राई फ्रूट्स रोगनियों से भरपूर होते हैं। इन रोगनियात की जरूरत हमारे जिस्म और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए होती है। रोगनियात के अलावा ड्राई फ्रूट्स ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और तमाम ही किस्म के विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। यही वजह है कि अगर आप नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका दिल, आंखें और दिमाग ठीक तरह से काम करते रहते हैं और आपको हेल्थ इश्यूज जैसा कि तेजी से वजन का बढ़ जाना, वजन का कम न होना, यादाश्त का कमजोर पड़ जाना, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इन जैसे हेल्थ इश्यूज से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नंबर 7 पर है दोस्तों ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी। आप भी जरूर कंफ्यूज होते होंगे कि कुछ जगह पर चाय और कॉफी को बहुत ज्यादा हेल्दी बताया जाता है, जबकि कुछ जगह पर चाय और कॉफी को हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह बताया जाता है। देखिए, चाय हो या कॉफी, अगर आप इनके अंदर दूध और चीनी का इस्तेमाल नहीं करते तो चाय या कॉफी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप चाय या कॉफी के अंदर दूध शामिल करते हैं तो चाय के अंदर एक नुकसानदेह प्रोटीन जिसे टेनिन कहा जाता है वो बनने लगता है। टेनिन नाम की प्रोटीन की वजह से हमें बहुत से हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हर वक्त सुस्ती और थकावट का छाए रहना, जिगर की बीमारियां, सीने में जलन का होना और सर में भारीपन का या दर्द का रहना। नाश्ते में चाय या कॉफी को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर कैफीन मौजूद होता है जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हम दिमागी नौइयत के काम भी ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज में भी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन नाश्ते में चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते वक्त आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि चाय और कॉफी में आपने दूध और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरे नंबर पर कभी भी खाली पेट चाय और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। पहले आप कुछ खाएं और इसके बाद ही चाय या कॉफी को इस्तेमाल करें क्योंकि खाली पेट चाय और कॉफी को इस्तेमाल करने से मैदे में तेजाबियत बढ़ सकती है जो कि आगे चलकर बदहजमी और दीगर बहुत सी बीमारियों की वजह बनेगी। प्यारे दोस्तों, ये थे वो 7 बेहतरीन नाश्ते जिनको इस्तेमाल करने से न सिर्फ बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है बल्कि एज भी लंबी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।